नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आपका स्वागत है। और भक्ति और सूफी आंदोलन की है वो तीसरी आज क्लास में आपका स्वागत है। तीसरी क्लास में आज हम देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में है वो किस तरह से है वो सूफी आंदोलन है। वो सूफी आंदोलन हमने देखा था किस तरह से इस्लाम में एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में उभरा, जिसमें हमने अलग अलग सूफी संतों के बारे में बात की, अलग अलग सिलसिलों को है वो पढ़ने का काम किया। किस तरह से सूफी संत है वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाते हैं, अपने अनुयायियों को है वो एक तरह से जो उपदेश देने का काम कर रहे हैं। तो बहुत ही मौलिक शिक्षा है वो सूफी संतियों की थी। और सूफी संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में है वो इस्लाम का प्रचार प्रसार किया और सूफी मत का है वो प्रचार किया। उसके बारे में बात करेंगे किस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में है वो सूफी मत का प्रचार हुआ। तो हम देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में सूफी मत के ऊपर बात करेंगे। एक सूचना भी आपको मैं दे देता हूं कि आप इन क्लासों को है वो प्ले लिस्ट में देखिए, ताकि वहाँ क्या है कि आपको सभी है वो क्रम से मिल जाएगी। तो प्ले लिस्ट को है वो देखिए, वहाँ से सभी क्लासें आपको एक लिस्ट के रूप में क्रमिक रूप से मिलेगी। और साथ ही साथ में है वो आप नोट्स बनाइए। कृपया आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। केवल वीडियो देखने से है वो हम इतना नहीं कर पाते, हमें याद नहीं रह पाते। जब तक हम चीज़ों को लिखेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए आप उनके नोट्स है वो बनाइए। और साथ ही साथ में हमारी ऑनलाइन स्कूल इंडिया का एक एप्लीकेशन भी आएगा, ताकि आपके लिए और भी पढ़ाई है वो सहूलियत हो जाए। उसमें हम है वो नोट्स की भी है वो बात करेंगे, उसमें नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। रिटर्न नोट्स है वो खुद मैं दूंगा, ये आपको डिजिटल भी मिलेगा। साथ ही साथ में खुद मैंने नोट्स हैं वो बनाए हैं, और सारे जो विषयों की उसमें भी जो विशेषज्ञों ने प्रॉपर बनाए, जो फैकल्टी मेंबर पढ़ा रहे उन वे सारी की सारी चीज़ें आपको देंगे। ई बुक्स भी आपको मिलेगी और क्लासों को अच्छे तरह से है वो आप देखिए। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। और हम बात है वो भारतीय उपमहाद्वीप में किस तरह से है वो सूफी मत का प्रचार प्रसार हुआ उसके ऊपर है वो करेंगे। चिश्ती खानकाह में है वो जीवन किस तरह से जीते थे। तो सूफी संत है वो अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। किसी भी ये तरीके का है वो सभी लोगों को है वो सांप्रदायिक सद्भावना की स्थिति थी। तो ये सूफियों का जीवन जीता था। सभी तरह के अनुयायी आते, ताबीज़ बनाना, करना, देना करना, उनका ये जीवन है वो चलता रहता था। गुरु और शिष्य की परंपरा से बंधे हुए थे। तो ये सूफी संत, ये निजामुद्दीन औलिया को देख रहे हो और ये हैं स्थिति है इसकी। फिर है वो चिश्ती उपासना, जियारत और कवाली, यानी जो सूफी संत है वो किस तरीके से उपासना है वो करते थे और किस तरह से कवाली गायन का है वो काम करते थे। तो मैंने कहा कि जो सूफी संत है वो जियारत करते थे, यानी उनकी है वो पूजा जैसी व्यवस्था थी। तो सूफी संत है वो दरगाह में जाते थे। सूफी संत की जो दरगाह थी और वहाँ जाकर के पूजा का काम करते थे। उनके ऊपर क्या लगता था, उसका उर्स लगता था। क्या लगता था? उर्स है वो। उर्स क्या? उर्स है विवाह। विवाह किसका? सूफी की आत्मा का ईश्वर से जो मिलन होता उसको क्या कहा गया? उसको विवाह उर्स की है वो संज्ञा दी गई। तो ये सूफियों की स्थिति थी। और सूफी क्या करते थे? कव्वाली गायन के द्वारा ईश्वर की आराधना है वो करते थे। तो कव्वाली गायन, कव्वाली गायन यानी समा, समा का मतलब हुआ श्रवण करके। श्रवण करके एक जगह से ये क्या करते थे? भजन संगीत गायन का काम करते थे। और फिर ईश्वर का है वो ध्यान, ईश्वर का है वो जपते थे, जिक्र करके। कैसे? ईश्वर को जिक्र करते थे। तो ये जिक्र करते थे। तो ईश्वर को ये पूजा करते थे जिक्र के। जिक्र का मतलब होता है जपना। तो जिक्र ईश्वर के नाम को बार बार है वो जपने का काम करते थे। उपदेश के रूप में है वो ईश्वर की ये उपदेश देते थे। किसको?
मुरीद। तो उपदेश देता कौन था? पीर देता था। पीर का मतलब होता है गुरु और मुरीद का मतलब होता है शिष्य। तो ये गुरु और पीर और मुरीद की परंपरा इन लोगों में थी। ये हमारी ईश्वर उपासना होगी। इनकी भाषा है वो लोकल भाषा थी। कैसी भाषा थी? क्षेत्रीय भाषाएं। किस रूप में देते थे? मौखिक रूप में उपदेश देते थे। फिर भाषा जैसे कि दक्षिण की है, दखनी है, जैसे कि आपकी दक्खनी, दक्खनी उर्दू में ये देते थे उपदेश। ये हिंदवी में भी देते थे, हिंदवी में देते थे। ये लोग हैं वो पंजाबी में भी देते थे, सिंधी में भी देते थे। यानी स्थानीय भाषाओं में उपदेश देने का काम है वो करते थे, अपने भक्तों को है वो उपदेश देते थे सूफी संत। सूफी और राज्य, तो सूफी और राज्यों का गहरा संबंध रहा। अधिकतर है वो सूफियों ने राज्य के शासकों को आदेश भी देने का काम किया कि आप जनता का है वो उत्थान के लिए काम करो, जनता के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार है वो नहीं करो। और जो शासक हुए उन्होंने भी है वो सूफी संतों के आदेशों को है वो नैतिकता हेतु पालन किया। और जब शरीयत लागू करने की बात आई तो सूफी संतों ने इस बात को है वो स्वीकार नहीं किया। तो कहेंगे कि सूफी संतों ने राज्य से अनुदान प्राप्त है वो किया। एक नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली की है वो बात की जाती है, नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली। एक फरूदुद्दीन गंज शंकर की बात की जाती है कि उनको एक शासक ने है वो क्या करना चाहा, गयासुद्दीन ने, सुल्तान गयासुद्दीन ने उनको कुछ पैसे दिए और उनको है वो जमीन का पट्टा भी दिया। तो क्या किया कि फरूदुद्दीन गंज शंकर ने कहा कि एक काम करो, पैसे तो मुझे दे दो, और पैसे लेकर जनता में बांट दिए। और जो उनको जमीन का पट्टा दिया तो संत ने अस्वीकार किया कि ये जमीन का पट्टा उन लोगों को दो जिन लोगों को आवश्यकता, मुझे जमीन के पट्टे की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सूफी संत है वो अपने जीवन चलाने के लिए पैसे, बाकी किसी भी तरह की इन लोगों ने संपत्ति है वो नहीं ली। तो कहेंगे कि सूफी संतों ने अपने आम जीवन की जरूरतों के अलावा राज्य से कुछ भी स्वीकार नहीं किया। और शासकों को बाकायदा इन लोगों ने आदेश भी दिया कि आप है वो कट्टरता को और शरीयत को लागू नहीं करवाए, क्योंकि हम जो भारतीय उपमहाद्वीप है यहाँ पर अन्य जो धर्मों के लोग भी रहते हैं, तो शरीयत को भी लागू नहीं करवा देने में भी इनका बड़ा योगदान था। तो सूफी संतों के सिद्धांत बड़े हैं वो मौलिक थे और इन्होंने है वो समरसता का सिद्धांत कायम किया। भाईचारे की स्थिति पैदा करने का काम सूफी संतों के द्वारा है वो किया गया। फिर है वो नवीन भक्ति पंथ है वो उत्तर भारत में निकल कर आए जिनमें संवाद और असहमति थी। कुछ ऐसे भक्ति पंथ उभर कर आए जिनमें है वो असहमति का भाव था, उनकी पूजा पद्धतियों को लेकर के हैं वो उन्होंने स्वीकार है वो नहीं किया और उनके जो मूल्य थे वो काफ़ी भिन्न निकल कर आए दूसरे के बजाय। तो कुछ हमारे आगे जो नाम है वो दिया गया है, जो आपके कुछ एक आते हैं, जैसे दिव्य वस्त्र की बुनाई के रूप में कबीर आता है। तो कबीरा है वो निर्गुण भक्ति का व्यक्ति था। तो कबीर जुलाहे परिवार में इसका है वो जन्म हुआ था। निर्गुण भक्ति का
निर्गुण भक्ति का संत था ये। रामानंद जी के ये शिष्य हुए थे। रामानंद के शिष्य हुए। इनकी मृत्यु के बाद में है वो कबीर बीजक लिखी गई थी। कबीर बीजक है, फिर कबीर ग्रंथावली है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी नाम है वो आता है। गुरु ग्रंथ साहिब में। तो कबीर बीजक पंजाब से गहरा संबंध है। कबीर ग्रंथावली का है वो राजस्थान से है। कबीर दादू पंथियों ने इसके ऊपर है बहुत सी बातें लिखी। तो ये निर्गुण उपासक थे। तो ये कबीर जी है वो बात कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम है वो आपस में लड़ने झगड़ने का काम नहीं करें। सांप्रदायिक सद्भावना के ये संत हुए थे। किस तरह के संत थे ये? सांप्रदायिक सद्भावना का है वो कबीर के द्वारा है वो परिचय दिया गया। तो ये सांप्रदायिक सद्भाव के संत हैं। तो आज भी है वो कबीर बड़ा प्रसिद्ध है। आज भी है वो अक्सर बहुत से लोग हैं वो कबीरदास जी के ऊपर है वो अपना अधिकार है वो जताते हैं। तो इस श्रेणी के है वो कबीर जी हमारे महान संत हुए। कुछ लोगों ने कहा कबीर जी है वो जुलाई परिवार में थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये मुस्लिम समुदाय में है वो इनका जन्म हुआ। तो इनके जन्म को लेकर भी है वो काफ़ी विवाद की स्थिति। फिर मगहर में इनकी है वो मृत्यु हो गई थी। इस तरह है वो कबीरदास जी बहुत बड़े हैं वो संत हुए। तो ये कबीरदास जी हैं वो हमारे भक्ति पंथ के एक नए संत के रूप में सामने आते हैं। फिर है वो बाबा गुरु नानक और उनके पवित्र हैं वो शब्द हैं। उनके क्या हैं? शब्द हैं। तो ये गुरु नानक देव जी हैं। 1469 में उनका है वो लरकाना साहिब में जन्म है वो हुआ था। और गुरु नानक देव ने है वो भी एक तरीके से ये निर्गुण पंथ के ही थे। निर्गुण पंथ के है वो संत थे और जगह जगह घूमकर उपदेश देते थे। निर्गुण ब्रह्म के है वो बात कर रहे थे। जगह जगह पर घूमकर उपदेश देने का है वो काम किया। और बाद में है वो इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों को अस्वीकार किया। इनका एक शिष्य था जो क्या करता था? अक्षर है वो मर्दाना बजाता। इनका शिष्य था मर्दाना। तो रबाब बजाया करता था। रबाब है वो बजाता था। तो इनके जो उपदेश है गुरु नानक देव जी की वो शब्द में लिखे गए। उपदेश है वो शब्द के अंतर्गत उल्लेखित है। गुरु नानक देव जी के उपदेशों को शब्द है वो कहा गया। इनकी मृत्यु के बाद में है वो इनके जो लोग हुए अनुयायी हुए उन्होंने नानक देव जी को इसका है वो धर्म का संस्थापक है वो माना। तो गुरु नानक देव जी की मृत्यु के बाद गुरु नानक के मृत्यु के बाद में है वो इनको संस्थापक घोषित किया। किसका? सिख धर्म का। सिख धर्म का इनको संस्थापक है वो घोषित किया गया। फिर इसमें है वो अलग अलग गुरु है वो आए थे और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का भी नाम आता है। सिख धर्म में है वो गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी। तो गोविंद सिंह जी ने वो खालसा पंथ स्थापित किया। खालसा पंथ स्थापित किया। सिखों को सैनिक रूप से संगठित किया।
और 5 है वो इनके है वो बताई गई चीज़ें बताई गई, तो जिसमें है वो ये कड़ा धारण करते हैं आपको पता हो तो। फिर ये क्या करते हैं कि कृपाण है वो धारण करते हैं, कंघी है वो पास में यानी बाल वगैरह बढ़ाने रख कंघी है वो रखते हैं। फिर ये कच्छा है वो पहनने का काम ये कर रहे हैं। तो इस तरह की है वो कंगा कृपाण कलश करके है वो 5 चीज़ें हैं वो पवित्र माने गई। तो उसमें आपके हैं वो कंगा कृपाण कच्छ यानी केश बाल, ठीक है, कंगा कृपाण कच्छ वो कड़ा, तो कंगा हो गया, तलवार है वो हो गई, और ये कच्छा है वो पहनते, वो कच्छा पहनते, यह शिख है वो हमारी होगी। फिर आता है मीराबाई भक्तिमाई राजकुमारी। तो मीराबाई है वो राजस्थान की बड़ी भक्त कवियत्री थी। राजस्थान की पंद्रहवीं और 16वीं सदी की थी, ठीक है। जन्म इनका राजस्थान के पाली जिले के कुड़की में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुड़की। पालन पोषण है वो इनका मेड़ता में हुआ। भगवान कृष्ण की ये भक्ति करती थी। रेदास इनके है वो गुरु थे, रेदास गुरु थे। कृष्ण की भक्ति करती और खुद है वो कृष्ण की प्रेयसी घोषित की इसने। आखिर में जो भाई मीरा की मृत्यु हुई थी वो गुजरात के द्वारिका में है, वो कहते हैं भगवान कृष्ण की मूर्ति में है वो ये भाई समाहित है, वो हो गई थी। तो अंतिम जीवन द्वारिका में रणछोड़ दास जी की जो मूर्ति है उसमें जीवित ही समाहित हो गई थी। जीवित ही क्या हो गई थी? समाहित हो गई थी। तो मीराबाई है वो इतनी बड़ी भक्त कवियत्री हुई थी। और इनका जो विवाह है वो यदि देखा जाए इस बाई का, तो इसका जो विवाह मेवाड़ महाराणा भोजराज के साथ हुआ था। वही इसकी सासू का तो आपको पता ही होगा, करमवती। तो सासू ने जहर भिजवाया था। तो जहर पीवत मीरा हासी मीरा केवत गिरधर नागर, मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो कोई नहीं। तो मीराबाई कहा करती मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई नहीं है, मेरा तो केवल और केवल एक कृष्ण है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरह की बड़ी भक्त कवियत्री हैं वो मीराबाई हुई थी राजस्थान के अंतर्गत, जिनका बड़ा है वो योगदान। तो ये भक्त कवियत्री मीराबाई का भी है वो हमने उल्लेख देख ही लिया था। एक है वो शंकर देव थे, बड़े हुए थे भक्त शंकर देव। तो ये भी है वो भक्ति संत थे, आसाम में है वो हुए थे। भजन कीर्तन है वो का काम है वो करते थे। तो ये शंकर हुए थे। एक शरण संप्रदाय है वो शंकर का ही था। सखी संप्रदाय भी है वो एक था। एक महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन हुआ था। महाराष्ट्र में भी भक्ति आंदोलन है वो हुआ था। और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन हुआ था और जिसका बड़ा केंद्र था पंढरपुर।
पंढरपुर क्या है, महाराष्ट्र में एक जगह है जहां पर विठोबा का मंदिर है। किसका है? विठोबा। विठोबा यानी विष्णु भगवान का। तो ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की है वो बात की, पंढरपुर है वो बड़ा केंद्र है। भक्ति आंदोलन के महाराष्ट्र में कुछ संत भी है हुए थे, उनकी है वो बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र वही केंद्र पंढरपुर ही रखना आप। ये पूछा गया सवाल सिविल सेवा में, RS 2018 राजस्थान में पूछा गया था ये सवाल, पंढरपुर। और वही हमने विष्णु की है वो बात की थी, विठोबा है वो कहा जाता है इनको। और जो कुछ संत हुए थे जिसमें तुकाराम का नाम आता है, एकनाथ का है वो नाम आता है, चोखा मेला भी एक बड़े है वो संत हुए थे, उनका भी है वो नाम आता है। तो ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का घटनाक्रम। गुजरात में भी भक्ति आंदोलन का एक घटनाक्रम आता है, नरसिंह मेहता का नाम आता है गुजरात में। गुजरात में है वो नरसिंह मेहता, जिसकी कृति थी मारी हुंडी। एक भजन इनका बड़ा प्रसिद्ध है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। यानी महात्मा गांधी जिस भजन को अक्सर गाया करते थे वो मेहता का था, वैष्णव जन। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने। पीर का मतलब पीर। एक जो नरसी का मायरा, नरसी का माहिरा वो इसी की भी थी, और इसकी कृति और मीरा की भी कृति सेम ही थी, नरसी का माहिरा। एक सामलसा का विवाह करके भी इसने एक कृति लिखी थी। तो ये नरसिंह मेहता है वो गुजरात के बड़े संत हुए थे, और मामेरा है वो किया, भगवान कृष्ण खुद है वो आए थे मायरा भरने के लिए, ऐसा है वो कहा जाता। एक कश्मीर में भी है वो भक्ति आंदोलन हुआ था, कश्मीर के अंदर। कश्मीर में जो करने वाले थे वो संत नूरुद्दीन थे, और एक महिला साथ में थी जिसका नाम है ललदद या ललदेग, लाल देग। आपकी किताब में नाम है लाल देग। इसको ललेश्वरी भी कहा जाता है, लल योगेश्वरी भी कहा गया है, ललदद भी कहा गया है। अब इतने खूब है, आपके ज्यादा नामों की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये कश्मीर में है वो हो गया। और शंकर देव की है वो हमने बात कर ही ली थी, किस तरह का है वो आचार्य शंकर है वो हमारे हुए थे। आसाम में है वो भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाला काम है वो शंकर देव के द्वारा किया गया। तो ये शंकर देव की है वो बात है वो हम लोग कर रहे थे। फिर हमने बात की थी कि किस तरह से भक्ति आंदोलन को उत्तर से दक्षिण लाने का काम किसने किया, वो भी एक बात है वो कर ही लेते हैं। तो दक्षिण में भक्ति आंदोलन का जो प्रवर्तक है वो रामानुजाचार्य, दक्षिण में भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक हुए थे वे थे रामानुजाचार्य। तो फिर उत्तर भारत में कौन हुए थे? तब आप कहोगे कि साहब उत्तर भारत में यदि देखा जाए तो उत्तर भारत में रामानंद जी हुए थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक है वो रामानंद को है वो माना जाता था। और रामानंद जी के हैं वो शिष्यों में कबीर जी का नाम आता है, पीपा का है वो नाम आता है। तो ये जो लोग थे वो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के है वो प्रवर्तक में हमारा नाम है वो इनका आता है। तो ये भक्ति आंदोलन की आपके है वो नाम आ गए। फिर हमने महाराष्ट्र वाली है वो बात कर ली थी। गुलबर्गा में है वो गेसूद राज का नाम आता है। गुलबर्गा में सूफी संत थे जो कर्नाटक गुलबर्गा का क्षेत्र वहाँ, तो गेसूद का उल्लेख है वो आता है दक्षिण भारत में।
ये हमारे कुछ एक संत थे। फिर आपका जो 1500 से 1600 में बंगाल में चैतन्य हुआ था, चैतन्य प्रभु बंगाल के अंतर्गत हुए थे, गौड़ रीति उन्होंने वो प्रारंभ की थी भक्ति का, तो ये बंगाल में हो गया था। राजस्थान में तो वही बाई मीरा हुई थी, हमने उस पर विस्तृत बात करी। उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुदस गंगोई हुए थे, ये जो सूफी संतों में आते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो तकरीबन 1500 से 16, जिनका पद्मावत है वो लिखा गया था, तो जायसी ने है वो पद्मावत लिखा था, जायसी और पद्मावत, प्रेम का है वो इसमें उल्लेख। चित्तौड़ के जो रावल रतन सिंह जी और उनकी रानी पद्मिनी की सुंदरता का बड़ा वर्णन इसमें है वो मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का एक घटनाक्रम है और इसमें सूफी मत का भी है वो जायसी उल्लेख करता है, तो सूफी ये एक घटनाक्रम होगा। 1600 से 1700 में हरियाणा में शेख अहमद सर हिंदी हुए, पंजाब में है वो मियाँ मीर भी हुए। ये बड़े हैं वो कुछ एक हमारे नाम हुए जिनके कारण है वो एक चीज़ देखी गई थी कि किस तरीके से है वो इन्होंने जो बड़ा योगदान रहा था। फिर मैंने आपको कर्नाटक में बासों के बारे में बता ही दिया है, ज्ञानदेव मुक्ताबाई ये वगैरह हो ही गया, बहादुर जकारिया हो गई। दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है वो हो गए, मैंने उसकी विस्तृत रूप से चर्चा की थी आपकी। तमिलनाडु में अपार समंदर सुंदर मूर्ति, ये जो 500 से 800 BC जो लिखा गया है ना ईसी पूर्व, ये गलत है, ईसवी सन था यहाँ, अब पुस्तक भी गलत दे रही है, उसका तो क्या करें, क्योंकि ईसी पूर्व में सारा सत्यानाश हो जाएगा, वो महाजनपद कालकार पे वो गंभीर स्थितियाँ थी, वो आती ही नहीं इसमें। तो ये घटनाक्रम, ये कुछ एक तमिल संत है, नमलवार है, मणिव का चक्कार है, अंडाल है, तोंड्रा डिपोडी है। और तोंड्रा डिपोडी तो ये भी कहा था कि जो 4 वर्णों की परे व्यवस्था है उनको ईश्वर है वो स्वीकार नहीं करता, दास है उनको ईश्वर अपने चरणों में जगह देता है, ये तोंड्रा डिपोडी ने है वो कहा था। तो ये हुई करी काल की है वो हमने बात उसमें कर ही ली थी, जो हमारी सेव अलवार नयनार है वो संत हुई थी महिला, तो करी काल के बारे में हो गया था। बासव के बारे में हो गया था, इन्होंने कन्नड़ में है वो वचन लिखे, वचन और वचन शास्त्र वैसे लिखा था इसने बासव ने। तो ये मोटे तौर पर हमारा एक कालखंड आया कि क्या क्या समय है वो इसमें, तो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो गया। मैंने चैप्टर को है वो क्रमिक रूप से पर्टिकुलर पर बिंदु के ऊपर चर्चा की विस्तृत रूप से, कहाँ से कैसा सवाल बन रहा उसके ऊपर मैंने चर्चा की और मैं करवाया, उसमें से 100% आपको चीज़ें मिलेगी, कोई भी बाहर जाएगी नहीं। और मैंने खुद उनको है वो लिखने की भी कोशिश की सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल 2 फैक्ट लिखकर आप बता दो, तो आपका तरीका गलत है। बोर्ड परीक्षा में लिखना पड़ता है, तो जब तक आप है वो थोड़ा सा हाथ के ऊपर बल नहीं देते दिमाग पर, तो तब तक लिख नहीं पाओगे। याद सारी चीज़ें करते हैं, बाद में कहेंगे आप भूल गए, तो ये स्थिति हम जब खुद हाथ से लेखन कार्य करेंगे तब ऐसी है वो स्थितियाँ नहीं आएगी। और सारी जो क्लासें पिछली क्लासें आपको प्लेलिस्ट में है वो दी हुई पड़ी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप है वो उनको लेना और साथ ही साथ में इसको लाइक भी कर लेना और नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। और टेलीग्राम का लिंक भी है वो आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको कोई भी क्लासें हैं वो मिल जाए। तो इस प्रकार आज की हमारी क्लास है वो यहीं पर संपन्न हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।